नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डांटे की फेमस एपिक द डिवाइन कॉमेडी का पहला पार्ट इन्फेरो कैंटो 1। डांटे एलिग्री ने ये पोम 14th सेंचुरी में लिखी थी। द डिवाइन कॉमेडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इन्फेर्नो, इट मीन्स हेल। सेकेंड पॉर्गेटोरियो, इट मीन्स पॉर्गेटरी। थर्ड पैराडाइसो, इट मीन्स हेवन। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 को कवर करते हैं। इन्फेर्नो हमारे लिए एक जर्नी है जहां डांटे अपने जिंदगी के बीच रास्ते में भटक जाते हैं। डांटे कहते हैं, मिडवे अपॉन द जर्नी ऑफ आवर लाइफ आई फाउंड माई सेल्फ विद इन अ डार्क फॉरेस्ट फॉर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे हैड बीन लॉस्ट। मतलब डांटे अपनी जिंदगी के बीच अबाउट 35 ईयर्स की उम्र में मोरल और स्पिरिचुअल रास्ते से भटक गए हैं, एक अंधेरी जंगल में फंस गए हैं। उन्होंने उस जंगल से बाहर निकलने की बहुत ट्राई की बट वो नहीं निकल पाए, और बाहर निकलने की तलाश में उन्हें एक दिन एक पहाड़ दिखता है और वो सोचते हैं मैं उस पहाड़ में चढ़ूंगा। लेकिन रास्ते में 3 खतरनाक बीस्ट आते हैं। वो 3 खतरनाक बीस्ट है, फर्स्ट लियोपार्ड, सेकेंड लायन, थर्ड सी वुल्फ, जो उनका रास्ता रोक देती हैं। और तभी डांटे मिलते हैं वर्जिल से, जो एक रोमन पोएट होता है और आगे चलकर डांटे का गाइड बनता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ लिटरेरी टर्म्स को। फर्स्ट डार्क वुड, इट मीन्स अंधेरी जंगल। ये जंगल सिंबल है डांटे के स्पिरिचुअल कंफ्यूजन का। ये बताता है कैसे एक आदमी जिंदगी के रास्ते से भटक जाता है, और वो भटकता तब है जब वो गलत डिसीजन लेता है। सेकेंड द थर्ड बीस्ट, 3 जानवर, लेपर्ड, लायन और सी वुल्फ। लेपर्ड सिंबलाइज करता है लस्ट और फ्रॉड को, और लायन सिंबलाइज करता है प्राइड एंड वायलेंस को। थर्ड सी वुल्फ, जो कि ग्रीड या अविचार को दिखाया जाता है। ये तीनों डांटे के रास्ते में एक बैरियर है, सिन, जो इंसान को उसके स्पिरिचुअल रास्ते से रोक देता है। सिन मीन्स पाप। थर्ड द हेल एंड द सन, पहाड़ और सूरज। पहाड़ी का मतलब है सैल्वेशन या मुक्ति का रास्ते की शुरुआत। सन, जो कि लाइट का प्रतीक है, डिवाइन गाइडेंस को दिखाता है। लेकिन डांटे पहाड़ी पर डायरेक्टली नहीं चढ़ पाते क्योंकि सिन उन्हें रोक लेता है, और वो सिन किसको सिंबलाइज करता है? वो 3 बीस्ट को। फोर्थ आता है वर्जिल का रोल। वर्जिल डांटे का रैशनल गाइड है, रीजन और विजडम का प्रतीक। नरेशन का स्टाइल है, डांटे ने तर्जा रीमा राइम स्कीम यूज की है, जो एक ऑर्डर्ड रिदम बनाता है। इसे चाउटिक जर्नी में भी पोयम का टोन कंफ्यूजनल है, जैसे डांटे अपनी पर्सनल गाइड और फियर शेयर कर रहे हो। एंड मेजर थीम्स लॉस्टनेस और होप के बीच का कन्फ्रंटेशन, ह्यूमन वीकनेस, डिवाइन जस्टिस और फेथ वर्सेस रीजन की टेंशन सब दिखाया गया है। अब हम लोग इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। डांटे का पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये स्टोरी हमें समझ आए। वो फ्लोरेस के पॉलिटिकल अपहेवल से एक्साइल हुए थे। वर्जिल रेनेसेंस में क्लासिकल विजडम का रिप्रेजेंटेटिव है। मेडिवल लिटरेचर में एलिगरी का रोल बढ़िया होता है। यहाँ सिन, सैल्वेशन और सोल की ट्रायल को सिंबलाइज तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों, कैंटो 1 हमारे लिए एक इंट्रोडक्शन है जो बताता है कि स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू होती है। खुद की गलतियों को समझना और हेल्प लेना जरूरी है। आज भी ये कैंटो हमें अपनी जिंदगी के रास्ते को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।